अब हम लोग देखने जा रहे हैं चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट। जो स्ट्रैटेजी चाइल्ड हेल्थ केयर का है वो क्या है, टू रिड्यूस करना अंडर फाइव चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट थ्रू द इंटरवेंशन एट एवरी लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी। मतलब किसी तरह की अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम हो सके, ठीक है ना, बच्चे में मतलब अंडर 5 मोर्टेलिटी कम हो सके किसी तरह भी थ्रू द इंटरवेंशन एट एवरी लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी। मतलब कि कहीं पे भी एवरी लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी पे एंड थ्रू इम्प्रूव चाइल्ड केयर प्रैक्टिस। कैसे हम लोग इम्प्रूव चाइल्ड केयर प्रैक्टिस को इम्प्रूव करके और चाइल्ड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करके। सबसे पहले न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। क्या है? न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है ना। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सीवियर जो ये तो हमने देख लिया कि 5 मोर्टेलिटी रेट एंड इम्प्रूव चाइल्ड प्रैक्टिस। अब न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करेंगे तो एक्यूट न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। बेसिकली हमें न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था डेथ करवाने के लिए अमंग द चिल्ड्रेन जो कि सफ़र कर रहे हैं किससे डायरिया से और निमोनिया से, डायरिया और निमोनिया से सफ़र करते हैं। डेथ अमंग दिस, ये जो माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रेन है प्रिवेंटेबल है डेथ, ठीक है ना। हम लोग को अप्रोप्रिएट एक्शन लेकर के एनआरसी जो है फैसिलिटी बेस्ड यूनिट प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर टू सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। एनआरसी जो है प्रोवाइड करते हैं क्या, फैसिलिटी बेस्ड प्रोवाइड करते हैं मेडिकल और न्यूट्रिशनल केयर किसके लिए, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों को, ठीक है ना, जो कि अंडर 5 ईयर्स में हैं, जिनको पास मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रेन किनको बोलेंगे, जो कि 5 ईयर से कम के बच्चे हो, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो, माल न्यूट्रिशन हो, ठीक है, क्योंकि उनको हम न्यूट्रिशन लेकर उनको डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इन एडिशन स्पेशल फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ मदर, मतलब मदर की स्किल को हमें इंप्रूव करना ऑन चाइल्ड केयर एंड फीडिंग प्रैक्टिस, ताकि जो चाइल्ड है कंटिन्यू टू गेट एडिक्वेट केयर एट होम, ताकि बच्चे जो है उनको एडिक्वेट केयर होम में मिलते रहे। द सर्विस प्रोवाइडेड एट एनआरसी, एनआरसी में जो सर्विस प्रोवाइड होता है उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले 26 आवर केयर एंड मॉनिटरिंग, मतलब 24 घंटा उनको केयर और मॉनिटरिंग किया जाता है बच्चों को। ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। थेरेपेटिक फीडिंग करवाया जाता है। सेंसरी स्टिमुलेशन एंड इमोशनल केयर, मतलब उनको सेंसरी स्टिमुलेट करते हैं और इमोशनल केयर प्रोवाइड करते हैं। एंड काउंसलिंग ऑन एप्रोप्रिएट फीड केयर एंड हाइजीन, मतलब कि हम लोग को काउंसलिंग देना है किसके लिए, अप्रोप्रिएट फीड के लिए, केयर के लिए और हाइजीन के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस बाय डूइंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड यूज लोकली अवेलेबल कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड अफोर्डेबल फूड आइटम्स। और हम लोग को सोशल एक्सेसमेंट एंड फैमिली को आइडेंटिफाई करना और एड्रेस करना है कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर को, और फॉलो अप करना है चिल्ड्रन को डिस्चार्ज फ्रॉम द फैसिलिटी, जो कि फैसिलिटी से डिस्चार्ज होंगे उनको फॉलोअप करना है। उनके फीड को, केयर को, हाइजीन को देखते रहना है, ठीक है, मतलब काउंसलिंग करना है उसके लिए, उसको बताना है। और डेमोन्स्ट्रेट करना है, डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिस बाय डूइंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड, जो कि लोकली अवेलेबल है, जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, अफोर्डेबल फूड आइटम है, ठीक है, उसी से उनको प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन इन ए चाइल्ड विद MACM, जो सीवियर एक्यूटली माल न्यूट्रिशन, उनको कैसे लोग मैनेज करेंगे। तो जो मेजोरिटी ऑफ डेथ जो हॉस्पिटल में होता है कब होता है, विद इन 24 आवर ऑफ एडमिशन, 24 आवर ऑफ एडमिशन के अंदर हो जाता है। मेनी ऑफ जो डेथ है उनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर बच्चा इज द क्रिटिकली इल चिल्ड्रन हैज बीन आइडेंटिफाई एज सून एज दे आर एडमिटेड। मतलब कि 24 आवर की मोस्टली हमने देखा कि जो डेथ हुआ था हॉस्पिटल में 24 आवर्स के अंदर हुआ था एडमिशन के अंदर। तो जो मेनी ऑफ डेथ है उनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर क्रिटिकली इल चिल्ड्रन जो है आइडेंटिफाई किया गया एज सून एज एडमिटेड और ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दिया गया है। ट्रायल इज द प्रोसेस ऑफ रैपिडली स्क्रीनिंग सिक चिल्ड्रन। ट्रायल क्या एक प्रोसेस है जिसमें कि रैपिडली स्क्रीनिंग करते हैं सिक बच्चों को। ट्रायल मस्ट बी डन फॉर जितने पीडियाट्रिक पेशेंट है जो कि हेल्थ फैसिलिटी में आ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि लोग चेक करेंगे हर एक बच्चे को इमरजेंसी साइन के लिए और प्रोवाइड करेंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट। सबसे क्या होगा, लोग पहले हम लोग चेक करेंगे हर एक बच्चे को इमरजेंसी साइन के लिए और प्रोवाइड करेंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एज नेसेसरी कीपिंग इन माइंड द ABCD स्टेप। हम लोग ABCD स्टेप को माइंड में रखेंगे, एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, कॉमा, कन्वल्सन, डिहाइड्रेशन। अब असेसमेंट एडमिशन, चाइल्ड को हम असेस करेंगे बाय टेकिंग डिटेल्ड हिस्ट्री एंड शुड बी एग्जामिन। हम लोग बच्चे का डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे और एग्जामिन करेंगे फॉर द साइन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन के लिए हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ SAM है वो बेस्ड होता है 3 फेज में, स्टेबलाइजेशन फेज, ट्रांजिशन फेज एंड रिहैबिलिटेशन फेज। क्या क्या है, स्टेबलाइजेशन, ट्रांजिशन एंड रिहैबिलिटेशन फेज। स्टेबलाइजेशन फेज में क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड मैनेजमेंट जो SAM सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन है उनको 3 फेज से उनको मैनेजमेंट किया जाता है। एक होता है स्टेबलाइजेशन फेज, एक होता है ट्रांजिशन फेज, एक होता है रिहैबिलिटेशन। क्या क्या स्टेबलाइजेशन, ट्रांजिशन, रिहैबिलिटेशन फेज। अगर हम लोग स्टेबलाइजेशन फेज की बात करें तो जो चिल्ड्रन सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन है विदाउट एन एडिक्वेट एपेटाइट, मतलब कि उनको एडिक्वेट एपेटाइट नहीं मिल रहा है और मेजर मेडिकल कंडीशन है जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है
इन पेशेंट फैसिलिटी में जो फेज जो होता है 1 से 2 दिन के लास्ट करता है। फीडिंग फार्मूला यूज्ड ड्यूरिंग दिस फेज जो 1 से 2 दिन शुरू में स्टेबलाइजेशन फेज में होता है। इनिशियली में क्या होता है, स्टार्टर डाइट देते हैं जो कि प्रमोट करता है रिकवरी, जो कि नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन को, न्यूट्रिशन को, नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन, न्यूट्रिशन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। जितने भी चिल्ड्रेन है मस्ट बी केयरफुली मॉनिटर्ड फॉर द साइन ऑफ ओवर फीडिंग और ओवर हाइड्रेशन इन द फेज। मतलब इसमें क्या SAM है, विदाउट एन एडिक्वेट एपेटाइट, मतलब इसमें जो भी बच्चे जो कि अच्छे से खाना नहीं ले रहे हैं और जिनको मेजर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है उनको स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है, इन पेशेंट फैसिलिटी में, मतलब पेशेंट को अंदर रख करके। और ये 1 से 2 दिन चलता है। इसमें क्या होता है, वो स्टार्टर डाइट देते हैं, ठीक है ना, जो कि प्रमोट करता है कि नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन जो है उसका नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन काम करे हमारे बॉडी में और न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो सके। जितने भी बच्चे हैं सब वो केयरफुली मॉनिटर करते हैं ताकि हम लोग फॉर द साइन ऑफ ओवर फीडिंग, ओवर हाइड्रेशन इन दिस फेज। उसके बाद है ट्रांजिशन फेज। ये फेज जो होता है इन द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द स्टेबलाइजेशन फेज, ये सब्सिक्वेंट फेज होता है स्टेबलाइजेशन फेज का, जो कि 2 से 3 दिन तक लास्ट करता है। द ट्रांजिशन फेज इज इंटेंडेड टू इंश्योर द चाइल्ड इज क्लिनिकली स्टेबल, कि बच्चा क्लिनिकली स्टेबल है और वो टॉलरेट कर सकता है इंक्रीज एनर्जी एंड प्रोटीन इनटेक। मतलब कि ये जो ट्रांजिशन फेज है इंटेंडेड है टू इंश्योर कि बच्चा जो है क्लिनिकली स्टेबल है। क्या है, बच्चा जो क्लिनिकली स्टेबल है और ये टॉलरेट कर सकता है किस चीज़ को, इंक्रीज एनर्जी एंड प्रोटीन इनटेक को। किसको टॉलरेट कर सकता है, इंक्रीज एनर्जी प्रोटीन इनटेक को। चाइल्ड जो होता है मूव करते जाता है तो ट्रांजिशन फेज फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन फेज। मतलब सबसे पहले याद रखना है कि ट्रांजिशन फेज क्या है। स्टेबलाइजेशन फेज के बाद ट्रांजिशन फेज आता है जो कि 2 से 3 दिन के लास्ट करता है। ट्रांजिशन फेज जो होता है वो इंश्योर करता है कि बच्चा क्लिनिकली स्टेबल हो गया है और ये टॉलरेट कर सकता है कि चीज़ को इंक्रीज एनर्जी एंड प्रोटीन इनटेक को। मतलब कि अब हम लोग एनर्जी ज़्यादा दे सकते हैं, प्रोटीन ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है ना। चाइल्ड जो होता है मूव करता है तो ट्रांजिशन फेज फ्रॉम द स्टेबलाइजेशन फेज वेयर देयर इज एटलीस्ट द बिगिनिंग। सबसे पहले लॉस ऑफ एडिमा हो रहा है, एपेटाइट उसका रिटर्न हो रहा है, मतलब उसको भूख फिर से दोबारा लग रहा है, कोई भी नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब उसमें नहीं है, इन्फ्यूजन्स कोई भी नहीं है, कोई भी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स उसमें नहीं है और इस अलर्ट एंड एक्टिव है, अलर्ट है तब। तो ओनली डिफरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड इन ट्रांजिशन फेज इज द चेंज। इसमें केवल क्या होता है, चेंज इन डाइट होता है। देयर इज ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टार्टअप टू कैचअप डाइट इसमें होता है। तो क्वालिटी ऑफ कैचअप डाइट इज गिवन इज इक्वल टू द क्वालिटी ऑफ स्टार्टर डाइट। जो क्वांटिटी जो है कैचअप डाइट का वो इक्वल होता है किसका, स्टार्टर डाइट से, ठीक है, जो कि स्टेबलाइजेशन फेज में दिया जा रहा था। अब रिहैबिलिटेशन फेज, एक बार जब बच्चा वंस चिल्ड्रन विद SAM हैव्स रिकवर्ड देयर एपेटाइट एंड रिसीव्ड ट्रीटमेंट फॉर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, एक बार बच्चा जो SAM से निकल गया, ठीक है ना, एपेटाइट ठीक हो गया, रिकवर कर गया, ट्रीटमेंट रिसीव कर लिया फॉर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, वो इंटर करता है रिहैबिलिटेशन फेज में। इसमें क्या होता है कि बच्चे को वेट गेन करवाना है, हमें उसके इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करवाना है, प्रिपेयर करना है बच्चे को ताकि नॉर्मल फीडिंग हो सके एट होम में। चाइल्ड प्रोग्रेस फ्रॉम ट्रांजिशन फेज टू रिहैबिलिटेशन फेज कब, जब उसकी एपेटाइट रीजनेबल हुआ था, 90% ऑफ फीड को फिनिश कर देता है विदाउट ए सिग्निफिकेंट पॉज, कोई भी एडिमा नहीं रहता, कोई भी अदर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो क्या हुआ कि रिकवर कर गया एपेटाइट को और रिसीव किया ट्रीटमेंट फॉर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। एम है कि हमें वेट गेन करना है और स्टिमुलेट करना है इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे को तैयार करना है फॉर नॉर्मल फीडिंग एट द होम, ठीक है। अब इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन। अब हम लोग क्या देंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन देंगे, विटामिन ए देंगे। विटामिन ए में क्या, विटामिन ए इज गिव इन ए सिंगल डोज टू ऑल द SAM। जितने भी सीवियरली एक्यूट मालन्यूट्रिशन पेशेंट है उसको विटामिन ए सिंगल डोज देते हैं अनलेस देयर इज एविडेंस द चाइल्ड हैज रिसीव्ड विटामिन ए डोज इन द लास्ट 1 मंथ। मतलब कि हम लोग विटामिन ए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन में सबसे पहले विटामिन ए देते हैं सिंगल डोज, जितने भी सीवियरली एक्यूटली मालन्यूट्रिशन पेशेंट हैं, बच्चे हैं, ठीक है ना। जब तक कि एविडेंस, मतलब अगर ऐसा हो कि चिल्ड्रन ने, उस बच्चे ने रिसीव किया विटामिन ए डोज विद इन 1 मंथ, इन लास्ट 1 मंथ। रिकमेंडेड ओरल डोज ऑफ विटामिन ए अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एज। अगर 6 मंथ से कम है तो उसको हम विटामिन ए का डोज कितना देंगे, 50,000। अगर मतलब कि एक मंथ में बस नहीं लिया हुआ होना चाहिए। फिर डोज क्या होता है, अगर 6 मंथ से कम का बच्चा है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। 6 से 12 मंथ का बच्चा है और उसका वेट 8 kg से कम है तो 1 लाख यूनिट। अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो 2 लाख यूनिट, ठीक है। गिव सम डोज ऑन द डे 1 and 2 एंड एविडेंस ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी। मतलब हम लोग गिव सेम डोज ऑन डे 1 and 2, मतलब वही डोज हम लोग डे 1 and 2 में देंगे एंड गिव सेम डोज ऑन डे 1 and 2 एंड एविडेंस ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, ठीक है। गिव सेम डोज ऑन डे 1 and 14 इफ देयर इज क्लिनिकल एविडेंस। मतलब कि वही डोज हमें फिर रिपीट करना है कि कौन कौन से डे पे, 1 डे पे, 2 डे पे और 14 डे पे अगर क्लिनिकल एविडेंस विटामिन ए डिफिशियंसी का मिल रहा है। चिल्ड्रन मोर देन 12 मंथ, अगर 12 मंथ से ज़्यादा है बट हैविंग वेट लेस देन 8 kg शुड बी गिवन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, ठीक है। अगर बच्चा 12 मंथ से ज़्यादा है,
ठीक है, लेकिन उसका वेट 8 kg से कम है, लेस देन 8 kg है, तो उसको 1 लाख यूनिट ही ओरली देंगे, कितना भी एज हो। ठीक है, ओरल ट्रीटमेंट विद विटामिन ए इज प्रेफर्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग एक ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन हम लोग यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट IM ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इन चिल्ड्रेन। IM ट्रीटमेंट बच्चों में दिया जाता है चिल्ड्रेन जिनमें सीवियर एनोरेक्सिया है। क्या है सीवियर एनोरेक्सिया है? इट पूरा फूला हुआ है, माल न्यूट्रिशन है या फिर सेप्टिक शॉक है, ठीक है, उसमें IM ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसमें? जिनमें सीवियर एनोरेक्सिया है, जो कि पूरा फुला ओडोमेटस है, माल न्यूट्रिशन पेशेंट बच्चे हैं, सीवियर शॉक में है। ओनली वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन एंड हाफ ऑफ द ओरल डोज शुड बी। वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन हम यूज़ करते हैं एंड हाफ ऑफ ओरल डोज के हाफ यूज़ करते हैं। अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि गिवन डेली फॉर एटलीस्ट 2 वीक, जो कि 2 वीक के लिए दिया जाता है, उसमें एक मल्टी विटामिन सप्लीमेंट है, फॉलिक एसिड है, इसेंशियल जिंक है, कॉपर है, आयरन है। क्या है? मल्टी विटामिन सप्लीमेंट। इसमें A, C, D, E, B12 एंड नॉट जस्ट विटामिन बी कम्प्लेक्स, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ बी कम्प्लेक्स है, सब कुछ A, C, D, E, B12 सब होते हैं। एंड 12 रिकमेंड डेली अलोवेंस, मतलब 2 टाइम डेली दिया जाता है। फॉलिक एसिड में कितना है? 5 mg ऑन डे 1, पहले दिन में 5 mg दिया जाता है, उसके बाद 1 mg पर डे दिया जाता है। उसके बाद एलिमेंटल जिंक, इसमें 2 mg पर kg पर डे, कितना दिया जाता है? 2 mg पर kg पर डे दिया जाता है। कॉपर में 0.3 mg पर kg पर डे। ठीक, आयरन में क्या? हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली आयरन सप्लीमेंटेशन आफ्टर 2 days ऑफ द चाइल्ड बीइंग ऑन कैचअप डाइट। गिवन एलिमेंटल आयरन इन द डोज ऑफ 3 mg पर kg पर डे इज 2 divided dose, preferably between the meals.